कुशलगढ़ में कृषि विभाग एक्शन मोड पर, तय दाम से अधिक वसूली पर कार्रवाई। कुशलगढ़ में खरीफ सीजन पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण अभियान प्रारंभ किया गया है। मंगलवार शाम 6 बजे सहायक निदेशक कृषि विस्तार उप जिला कुशलगढ़ छगनलाल दामा ने बताया कि उसका उद्देश्य किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराना है ताकि वे ठगी से बच सके। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस आदान विक्रय करने वालों पर बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983 व उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। विक्रेताओं को फर्म का नाम, मूल्य सूची, स्टॉक रजिस्टर और समय सीमा पार उत्पाद नहीं होना अनिवार्य है। किसानों को अनिवार्य रूप से बिल देना व लेना चाहिए। यूरिया की अधिकतम दर 267 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बोरी निर्धारित है। इससे अधिक वसूली पर कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग, जहां पर उप निदेशक छगनलाल जी दामा से बातचीत करेंगे। दामा साहब, आपने कोई निर्देश जारी किए हैं कि बिना लाइसेंस के खाद बीज नहीं बेचे जाए और नकली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्या है आप पूरी माजरा क्या है? सर, कृषि विभाग द्वारा 15 मई 2025 से खरीफ सीजन पूर्व गुण नियंत्रण अभियान जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य, हमारा मेन इसका ध्येय है इसके प्रति, वो है कि किसानों को गुणवत्तायुक्त आदान, बीज, उर्वरक, दवाएं उपलब्ध करवाना है। इसका मेन हमारा उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि किसानों के साथ कोई नकली बीज नहीं बेचे, नकली खाद न देवे, क्योंकि किसानों के साथ कुठाराघात होता है। जो 6 महीने की फसल होती है, एक बार बुआई होने के बाद किसानों के बाद नुकसान हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की नकली जो बीज हैं, उर्वरक हैं, दवाएं हैं, उस पर अंकुश लगाना। और बिना लाइसेंसदारी खाद बीज बेच रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिना लाइसेंस अगर कोई आदान विक्रेता जो कृषि आदान बीज हैं, दवाएं हैं और खाद उर्वरक हैं, जो बिना लाइसेंस अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ बीज अधिनियम 1967, बीज नियम 1968 और बीज कंट्रोल ऑर्डर 1983 के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बिना लाइसेंस से कोई भी आदान विक्रेता कृषि आदान नहीं बेच सकता है। हम सघन निरीक्षण कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से कोई भी बिना लाइसेंस से कोई दुकानों पे, किरानों की दुकान पे हैं, डेयरी पे हैं, इस प्रकार से कहीं पर भी अगर ऐसा आदान पाया जाता है तो हम सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसके लिए स्वयं डीलर ही जिम्मेदार रहेगा।